श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 18वां। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अब इस श्लोक में भगवान उन मनुष्यों का वर्णन करते हैं जो जीवन भर सतोगुणी कार्य करते हैं या रजोगुणी कार्य करते हैं अथवा तमोगुणी कार्य करते हैं। जिस गुण की उनकी जीवन भर प्रधानता रहती है उनकी मरने पर क्या स्थिति होती है। ऊर्ध्वलोक को यानी ऊंचे लोक को गच्छन्ति जाते हैं सत्वस्था सत्व गुण में स्थित मनुष्य। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य माने मृत्युलोक में, राजसा जो रजोगुण में स्थित रहते हैं मनुष्य। तिष्ठन्ति यानी जन्म लेते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था यानी निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित। अधो यानी अधः, अधो गति में गच्छन्ति जाते हैं तामसी वृत्ति वाले। तामसा यानी तामसी वृत्ति वाले। अर्थ है सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य, तामसी मनुष्य अधोगति में जाते हैं। व्याख्या है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रही, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लोगों को सुख पहुंचाते हैं, जीवन संयमित होता है, पेड़ पौधे लगाते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए आराम के लिए प्याऊ आदि लगवा देते हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा है, जो इस प्रकार के शुभ कर्म करते हैं, दूसरे के सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। तो जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, ऐसे ही कार्य करते रहते हैं और इन्हीं वृत्तियों से वो ओतप्रोत रहते हैं। तो तब वे सत्व गुण का संग होने से कार्य तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सत्व गुण का संग किया है। सत्व गुण का संग किसे कहते हैं कि सुख और ज्ञान से आसक्ति, ये
सत्वगुण सुख और ज्ञान से बांधता है, ये उनके मन में रहता है। तो ये कार्य तो अच्छे किए हैं, लेकिन सत्वगुण का संग कर लिया है कि हम बड़े सुखी हैं और हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, ज्ञानी हैं, हमारे अंदर विवेक है। तो ये भावना ही उनको मान देती है, गुणातीत नहीं हो पाते हैं। तो सत्व गुण का संग होने से, सत्व गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में जाने से इन मनुष्यों का तेजस तत्व प्रधान होता है, यानी तेज तत्व यानी अग्नि तत्व इन लोगों का जो सूक्ष्म में जाते हैं तो तेजस तत्व प्रधान होता है। अब है मध्य तिष्ठन्ति राजसा। तो बता दिया सत्वगुणी व्यक्ति ऊंचे लोक में जाते हैं, वहाँ के सुख भोगते हैं, अच्छे अच्छे कार्य यहाँ किए हैं। अब जो राजसी व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन भर शुभ कार्य तो इतना नहीं किया, लेकिन अपने जीवन को गलत कार्यों से बचाया है, शास्त्र विहित कर्मों को किया है और गलत रास्ते को नहीं अपनाया है, पर भोग संग्रह में लगे रहते हैं। जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह आदि करते हैं, भोग करते हैं, ऐसा आराम करना, पदार्थों में ममता रखना, आसक्ति रखना आदि लगे रहते हैं, ये और हो जाए, ये सब ऐसे बना रहे, इसी के लिए वो अपना जीवन पूरा लगा देते हैं। उनको यहाँ राजसा कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही, यानी रजोगुण के कार्य के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, मरने लगे तो फिर पूज्य भैया जी बताते हैं, उनके पड़ोस में थे तो वो बस मरते मरते से कहा बस दो दो उन्होंने कहा और शरीर छूट गया। यानी उनकी दो कामनाएं रह गई थी, एक बेटी की शादी और दूसरा बेटे का नौकरी में लगना। तो ये दो, वो चिंतन क्या हुआ, सांसारिक चिंतन हुआ, ये कार्य अभी बाकी है। तो इस तरह से ऐसे शरीर छूटने पर जो चिंतन जिनका होता है, तो उनके चिंतन से शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में आते हैं। मृत्यु लोक को मध्य लोक कहा है, तो ये मृत्यु लोक में पुनः आते हैं और यहाँ उनका पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। ऊर्ध्व लोक में जाने वाले जो सत्वगुणी हैं, उनका शरीर छूटने पर तेजस तत्व प्रधान होता है और इनका पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं जैसे पिछले जन्म में थे। भोग संग्रह में लगे रहते थे, शास्त्र विहित कार्य करते थे, गलत ढंग से पैसे नहीं अर्जन करते थे धन को, तो वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र मर्यादा का भंग नहीं करते, वरन शास्त्र मर्यादा में ही रहते हुए शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु उनके पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ये सब ममता बने रहते हैं और वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं
ऐसे ही रहते हैं जैसे पहले रहे, पर यदि विवेक जागृत होता है सत्वगुण से, फिर वो रजोगुण में धीरे से आगे बढ़ते हैं। ऐसा संग मिल जाता है, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यदि हुआ ऐसा संयोग तो ऐसा बन सकते हैं आगे। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे की लाइन है। अब तामसी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके जीवन भर जिनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद, आलस्य आदि के वश में होकर निरर्थक अपना पैसा भी बर्बाद किया और समय भी बर्बाद किया, इतना अमूल्य जीवन ऐसे ही बिताया, आलस्य और नींद में ही पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते और करते रहते हैं और दूसरों को दुख देते रहते हैं, किस प्रकार से किसी को दुखी किया जाए। जीवन भर झूठ, कपट, चोरी, डकैती, किसी का धन हड़प लेना आदि निंदनीय कार्य किया है, जघन्य कार्य लिखा है ऊपर। ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा है। सत्वगुणी को सत्वस्था और राजसी वृत्ति वालों को राजसा, और जो तामसी वृत्ति हैं जो उनको जघन्य गुण वृत्तिस्था भगवान ने यहाँ पर कहा। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही शरीर छूट जाता है, कैसे किसी का बुरा करें, तो उनकी अधोगति में गति होती है, वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, कैसे अधोगति में जाते हैं, दो प्रकार बताए हैं। एक है योनि विशेष और एक है स्थान विशेष। योनि विशेष में है कि वो ऐसा बताया है कि वो निम्न योनियों में चले जाते हैं, कि अनेक पशु पक्षी आदि बन जाते हैं, कीट पतंग, ऐसा बताया है। और जो स्थान विशेष है, जिनके जीवन में सत्व गुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तत्कालीन चिंतन के अनुसार तमोगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण रजोगुण के भी कार्य करते रहे हैं, तो उनका स्थान विशेष में वहाँ चले जाते हैं, जैसे नरक आदि में वे चले जाते। सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, ये तो है ही है, अंतमति सुगति। पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार होगा। तो कर्म यदि ज़्यादा हैं, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी कम है, पर अंतिम चिंतन तमोगुण का हो गया, तो गति तो उनकी तमोगुण के अनुसार होगी, लेकिन उनका सुख दुख उनके कार्यों के अनुसार होगा, जैसे कार्य उन्होंने जीवन भर किए हैं। तो जानवर भी बना तो वो अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ रहेगा। तो देखे हैं कैसे कैसे कुत्ते आदि का उदाहरण देखो, कैसे कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, तो आराम से रहते हैं। वो धनाढ़ के यहाँ पहुँच गए, आराम से उनका जीवन बीतता है।
कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन यदि मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वो मनुष्य तो बन जाएगा। कर्म खराब किए लेकिन जीवन भर, परंतु उसको कर्मों के फल स्वरूप भयंकर परिस्थितियां मिलेंगी। उसके शरीर में रोग आदि भी हो सकते हैं। वो खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, रहने आदि के लिए, इन सब के लिए बहुत उसका जीवन कठिनता से बीतेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक को चाहिए कि सत्शास्त्रों में अपने मन को लगाए, उन्हें पढ़े, खाना पीना भी सात्विक करे, श्रेष्ठ मनुष्यों का संग करे। जैसा बताया, संग, शास्त्र, विचार और वातावरण, ऐसा उसे करना चाहिए, इनका संग करना चाहिए। तो इससे उसके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे। जो वो कहते हैं तो उसी के अनुसार साधन अपना जीवन बिताए, अपनी इंद्रियों को उन्हीं जगह उसी तरह से बरते। क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार वो सजग रहे। शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करें। प्रातः काल और सायं काल का समय सात्विक माना जाता है। इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करें। अर्थात कैसे करें? भजन करें, ध्यान करें। इस प्रकार सुबह और शाम जो हम लोगों को गुरुजी ने बताया है कि बैठ करके ध्यान करना है, जप करना है, सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और बाकी समय भी चिंतन प्रभु का बना ही रहना चाहिए, लेकिन बैठ करके विशेष रूप से 1 घंटे ध्यान के लिए बताया है सुबह शाम। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म ना करे। राजस तामस कर्म कभी ना करे, यानी भोग संग्रह की वृत्ति में ना फंसे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करें और ध्यान भगवान का ही करें। करते कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ऐसा सात्विक गुणों को बढ़ाने के लिए ये साधन बताए। मंत्र भी सात्विक करें, दिव्य मंत्र होना चाहिए। जो दिव्य है, जो अविनाशी है, उसी के नाम का जाप करना चाहिए, तभी हमें दिव्यता मिलेगी। तो देवताओं के व्रत बहुत से मंत्र लोग करते हैं, तो यहाँ पर बताते हैं कि मंत्र भी दिव्य ही होना चाहिए। हम लोगों को राम नाम का मंत्र मिला है। ब्रह्म अविनाशी हैं, वे राम नित्य हैं, तो उन्हीं का हम सब सुमिरन करते हैं, जाप करते हैं। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार, सात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। 10 साधन है, 10 कारण है। इनसे हम सात्विक बन सकते हैं, राजस बन सकते हैं, तामस बन सकते हैं। तो वे 10 साधन हैं। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, सत्शास्त्र पढ़ेंगे तो सात्विक बनेंगे,
और भोग संग्रह वाले पढ़ेंगे, जो समाचार है, सिनेमा आदि, उपन्यास, इन सबको पढ़ेंगे तो राजसी बन जाएंगे और तामसी भी बन जाएंगे। और पुस्तकें तरह तरह की होती। तो शास्त्र, जल यानी खान पान, प्रजा यानी संग, स्थान किस वातावरण में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, समय किस समय हम क्या करते हैं, सो रहे हैं, उठने के समय आलसी बने, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 साधन बताए हैं। ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्गुण की, और राजसी गुण हो तो राजोगुण की, और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। तो शास्त्र ऐसा पढ़ेंगे जैसा, वैसे हमारे गुण बढ़ेंगे। जैसा खान पान होगा, जैसे संग करेंगे, जिन लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोग हैं कि कैसे हैं, राजसी हैं और कि तामसी हैं, तो उनके संग से हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो स्थान कहाँ रहते हैं, किनके बात, किस वातावरण में, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। तो जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है। तो वो, और तामसी, व्रत, राजसी, वो वातावरण में वे तरंगे रहती हैं, उनका भी हम पर प्रभाव पड़ता है। मंत्र जैसा जपेंगे, दिव्य मंत्र है कि देवत्व का मंत्र है, देवताओं का मंत्र होगा तो वे, उनमें तो तीनों गुण होते हैं, रजोगुण भी है, सतोगुण भी रहता है और तमोगुण भी रहता है, राग द्वेष भी रहता है। तो हमारे ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो सात्विक होगा तो उसका मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। तो हम किसका ध्यान करते हैं, किसका हर समय चिंतन करते हैं, सांसारिक चिंतन करते हैं कि प्रभु का चिंतन करते हैं, कि कैसे लोगों का हम चिंतन करते हैं, वे बुरे हैं, वे बुरे हैं, वे अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, उसने ये गलत किया, उसने ये अच्छा है। तो जैसा चिंतन करेंगे तो वैसा, कहाँ जन्म हुआ, किन लोगों के बीच में जन्म हुआ हमारा, वो भी प्रभाव पड़ता है। कैसे घर के लोग हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है। कर्म जैसे हम करेंगे वो भी प्रभाव हमें पड़ेगा। हमारे अच्छे कर्म है तो और अच्छे हम करेंगे, और अच्छे करेंगे। तमोगुणी है तो जैसा हम एक बार का किया हुआ दोबारा के लिए आसान हो जाता है। अच्छा कार्य करते हैं तो फिर दोबारा के लिए वो आसान हो जाता है, फिर और अच्छा। तमोगुणी कार्य करते, एक बार गलत बोल दिया, गलत कार्य कर लिया, किसी का चुरा लिया, हड़प लिया, तो दोबारा के लिए फिर और मन बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो हमारे कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है गुणों के बढ़ने में। अब बताते हैं कि ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता होती है। जो ऊंचे लोकों में जाते हैं वे, उनके अंदर सद्गुणी कर्म रहते हैं, राजस तामस बहुत कम रहते हैं, गौड़ रहते हैं। राजस जो है वो बहुत कम रहते हैं। रजोगुण की गौड़ता होती है और तमोगुण अत्यंत गौड़ होता है, बहुत कम होता है। और मध्य गति में जो जाते हैं उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, सतोगुण गौड़ होता है और तमोगुण उससे कम होता है। और अधोगति में तमोगुण की प्रधानता रहती है। जो अधोगति में जाते हैं वे जीवन भर तमोगुण ही कार्य करते रहते हैं, उसकी प्रधानता रहती है। और रजोगुण की गौड़ता रहती है, रजोगुण थोड़ा उससे कम होता है। और सतोगुण तो अत्यंत ही कम होता है उनके जीवन में, बहुत कम, शायद कभी कोई अच्छा कार्य कर लिया। तो तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुण की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। सब गुण रहते हैं, लेकिन वे कोई किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम और किसी और अत्यंत कम। इसी तरह जो है अनेक सूक्ष्म भेद हो जाते हैं और प्राणी सभी अलग अलग स्वभाव के दिखाई देते हैं जिस गुण की प्रधानता होती है। तो यही कारण है, गुणों के प्रधानता के कारण सबके स्वभाव अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत कहे जाते हैं। सब कुछ उन्होंने किया, अच्छे भगवान
का अवतार जब हुआ तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। राम ने कितना जटायु के लिए क्या किया, सभी के लिए, विभीषण, सुग्रीव आदि और जनता के लिए सब अच्छे अच्छे कार्य किए। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, कैसे किया। तो और राजसी भी खूब अच्छे से रहे, राजमहल में रहे, उनके संतान हुए, सब कुछ हुआ और लव को सभी के। तो ये राजसी भी कार्य किया, तामसी भी देखने में लगता है कि इतने लोगों का संहार किया, कितने राक्षसों का वध किया, रावण को मारा। सब कार्य करते हुए भी वे गुणातीत हैं, क्योंकि उन्होंने गुणों का संग नहीं किया, गुणों को अपना नहीं माना कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वो गुणातीत ही रहता है। जो महापुरुष हैं, जिन्होंने गुणों का संग नहीं किया है, उनके द्वारा भी सभी तरह के कार्य होते हैं, जैसे भगवान ने किया, लेकिन वो गुणों का संग नहीं करते, इसलिए वे गुणातीत कहलाते हैं। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुषों का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने में साधक को गुणातीत करने वाले हैं। तो यही बता दें कि इस तरह से जैसे भगवान ने कार्य किया है, इसी तरह से हमें भी विचार करना चाहिए, महापुरुषों के द्वारा कार्य, उनके आचरण को देखना चाहिए और वैसे ही हमें भी अपने कार्यों को करना चाहिए, ताकि हम भी गुणातीत हो सकें। गुणातीत होने पे फिर तो भगवान की प्राप्ति बिल्कुल तत्काल हो जाती है, गुणों को अपना मुक्त हो जाता है जीव बंधन से। अब है 19वां श्लोक। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य, गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोक में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। जीव को किस प्रकार से गुणातीत होना है, हो सकता है, ये यहाँ बताते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा माने जब, दृष्टा विवेकी यानी विचारशील मनुष्य गुणेभ्यः तीनों गुणों के सिवाय अन्यम, न माने नहीं, अन्यम अन्य किसी को, कर्तारम यानी कर्ता, न माने नहीं, नहीं देखता, अनुपश्यति, दृष्टा अनुपश्यति, विवेकी अनुपश्यति माने देखता है। गुणेभ्यश्च गुणों पर, च माने और, गुणेभ्य और च, गुणेभ्यस्ता, सा जो है विसर्ग बन गया, च माने और। गुणों से परम यानी पर, अलग, वेत्ति माने अनुभव करता है, मद भाव यानी वो मेरे सत स्वरूप को, सा माने सो है, तो सा है वह, अधिगच्छति अवग्रह के रूप में है, अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। अर्थ है जब विवेकी मनुष्य
तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता। गुण गुण में बरत रहे हैं, गुण ही कार्य कर रहे हैं। प्रकृति का कार्य है गुण, और वो गुण ही बरत रहे हैं, गुणों के द्वारा सब कार्य हो रहा। मैं तो उससे अलग हूँ, नहीं देखता और अपने को गुणों से पर यानी अलग अनुभव करता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी मुझे प्राप्त करता है। व्याख्या है, नान्यम गुणेभ्य मदभावम सोधि गच्छत, ये अंत तक का। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। गुण गुण में बरत रहे हैं। जिसके जो गुण है, सतोगुणी वृत्ति है, वो मीठा बोल रहा है, और जो तमोगुणी वृत्ति वाला है वो उसको अपने स्वभाव के अनुसार वो उसको समझता है, विचार करता है। अच्छी बात भी उसे बुरी लग सकती है और उसी प्रकार वो प्रतिक्रिया करता है। उसकी तमोगुण के ने बढ़ता है और सतोगुण के सतोगुणी ने बढ़ता है। रजोगुणी से है तो वो रजोगुणी वाला अपने अलग तरह का सोचेगा, बहुत अपना कार्य तो अच्छा किया, और वो तमोगुणी विचार कर सकता है। तमोगुणी वाला देखा कैसा कार्य किया उसने, और कैसा जब सब दिखावा है, अंदर से क्या है उसकी वो जो रजोगुणी तमोगुणी उसके कार्य को सतोगुणी और अच्छा समझ सकता है। भाई नहीं, इसमें कोई कारण है, जो इसने ऐसा गलत कहा है, बोला है, जोर से कैसा बोला है, जरूर कोई उसको परेशानी होगी तभी उसने ऐसा कह दिया, वैसे ऐसा है नहीं। तो वो अपनी गुण के अनुसार बोलेगा। तो गुण गुण में ही बरतते हैं, सब व्यवहार ऐसा ही होता है। गुण के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। स्वभाव बदलते हैं, आज कोई कैसा है, फिर और आगे अच्छा भी हो सकता है और अच्छा बुरा भी हो सकता है। परिवर्तन होता रहता है संग शास्त्र आदि से। संपूर्ण क्रियाएं और परिवर्तन गुण ही, इन सब के परिवर्तन में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिनसे प्रकाशित होते हैं वो तत्व गुणों से परे है। गुणों को कौन प्रकाशित करता है? आत्मा प्रकाशित करती है। कौन शक्ति देता है? पूरे शरीर को, मन को, बुद्धि, सब इंद्रियों को, सबको प्रकाशित कौन करता है? आत्मा करती है। आत्मा को परमात्मा प्रकाशित करता है। तो जो इन गुणों को प्रकाशित करता है, प्रकृति को प्रकाशित करता है, वो इससे अलग है। अपरा अलग है, परा अलग है। परा भगवान का अंश है। वो तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वो कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं होता है। वो देखता है मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई गुण ही नहीं है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो निर्गुण हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। ऐसे उस तत्व का जो विचार कुशल साधक जान लेता है, जो जान लेता है कि गुण गुण में बरत रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं इनसे अलग हूँ, तो वो विवेकवान साधक कहलाता है। अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर, असंबद्ध, बिना जुड़ा हुआ, निर्लिप्त अनुभव कर लेता है। वो अच्छे कार्य, कैसे भी कार्य हैं, कैसी भी वृत्ति आती है उसके शरीर में, मन में, तो वो उनको अपना नहीं समझता। जो जैसा कार्य जो होना चाहिए, जिस समय जिस वृत्ति का उपयोग होना चाहिए, वो अपना शरीर के द्वारा कर लेता है और अपने को पर समझता है। गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न कभी होगा, न हो सकता है, क्योंकि गुण परिवर्तनशील है और जो जीव है वो अपरिवर्तनशील है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। गुण तो बदलते रहते हैं। आज कम अच्छा, कल और अच्छा हो जाता है, फिर और अच्छा हो जाता है, फिर बढ़ता है विकास की ओर। आज जो चीज़ खराब लग रही उसको तो सोचता है कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, खराब नहीं, ये हम बहुत अच्छे हैं। फिर आगे और विकास होता, कहता नहीं ये तो हमने गलत सोचा था, ऐसी बात नहीं थी, हम गलती पर थे। तो इस तरह गुण में परिवर्तन आते रहते हैं और बदलता रहता है। वो फिर मेरे भाव को जो ऐसा हो जाता है, गुण को अपना नहीं मानता, गुणों का संग नहीं करता है, वो मेरे भाव को, यानी भगवान कहते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वो जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था,
वो मान्यता मिट जाती है। जो पहले जो सोचता था मैं बहुत विवेकवान हूँ, गुणवान हूँ, सुखी हूँ, तो जब वो और आगे बढ़ता है तो फिर जान जाता है मैं इससे अलग हूँ और ये गुण अलग है। तो कहते भगवान मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। जो उसकी मान्यता थी कि ये सब गुण मेरे हैं, वो मिट जाता है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है भगवान का और आत्मा का तो संबंध है, ये शरीर का संसार से संबंध है, वो ज्यों का त्यों रह जाता है। वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसकी ये मान्यता मिट जाती है, फिर वह भगवान कहते हैं मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वो प्रकट हो जाता है और वो गुणातीत हो जाता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा।